हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है, 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, यह मुहावरा, प्रसिद्ध मुहावरा एक बार फिर चरितार्थ हुआ है, और चरितार्थ हुआ है जंतर मंतर से, जब जैन जी की आवाज फूट पड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पड़ा। नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। खबर और आगे की है, जैन जी की है, जैन अल्फा की है, और जैन जी का जो पूरा मूवमेंट पूरी दुनिया ने देखा था, वो देखा था नेपाल से। नेपाल के बाद अब जैन जी भारत में आ चुका है, और जैन जी ने जंतर मंतर पर वो खेल कर दिया कि आखिर सरकार को झुकना पड़ा। इससे आगे की खबर अब आप सुन लीजिए, और खबर ये कि जैन जी की ताकत से न केवल सरकार घबरा गई है, बल्कि आरएसएस, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, उस पर भी चिंतन करने का एक अवसर दे दिया है। उसको भी अब चिंतन करना पड़ रहा है। 3 घटनाक्रम जो पिछले 2-4 दिन में हुए हैं, उन्हीं पर आप नजर दौड़ाएंगे तो पूरी देश के राजनीतिक दल और बड़े सामाजिक संगठन, सरकार जैन जी और जैन अल्फा की तरफ मुड़ गई है। आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी दिन राहुल गांधी प्रयागराज में, उसके 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीधे तौर पर जैन जी से जुड़कर उनकी भाषा में ही बात कर रहे हैं। इतना बदलाव आ गया है, आने लगा है, आना भी चाहिए, क्योंकि ये जैन जी अब सब कुछ पलटने को उतावला बैठा है। सबसे पहले मोहन भागवत, उनको सुन लीजिए। जैन जी के बीच में पहली बार संवाद करते हैं, जैन अल्फा जैन जी के बीच में। एंड लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं कि द 2 things are important. One is dialogue, second is आंदोलन. The idea is that आंदोलन only happens when dialogue fails. तो कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन जी से बात कर ली होती, तो देन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पे आपका क्या राय है, एक, और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये 2 प्रश्न है स्टार्ट में सर। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जैन जी के बारे में, हम लोग जैन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी, वो जैन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। करेक्ट।
और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुम कौन होते हो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहां शब्द है शास्त्रार्थ। जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट। तब सब ठीक रहेगा। अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए। जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया इसलिए सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। राहुल गांधी का ये जैन जी का आंदोलन पहला नहीं है। इसके पहले पेपर लीक और युवाओं के बीच में जयपुर में जाते हैं, शुरुआत करते हैं युवाओं के बीच में, वहां से उनको ताकत मिलती है, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, ताकत और भीड़ इकट्ठी होती है, इससे उनका उत्साह बढ़ता है। और जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद तो उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी। प्रयागराज में छात्रों के बीच, जैन जी के बीच में वे थे, और जैन जी से संवाद में क्या कहते हैं और जैन जी क्या कहता है, अब आप इसे भी सुन लीजिए। नमस्कार, हाउ आर यू? हाउ इज प्रयागराज? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर, और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है।
21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। अब अंत में आते हैं देश की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी झुके नहीं, आगे बढ़ते गए और अब आके दिल्ली में देखें आईआईटी में जैन जी के बीच जो कन्वोकेशन आईआईटी के बीच है, ठीक ऐसे संवाद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे खुद वे स्टूडेंट हैं। आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब यहां की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएंगे। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो। तो साथियों देख लिया आपने, परिवर्तन की वयार आ चुकी है। देश बदलाव की ओर है। बदलाव से आज से सत्ता से ही नहीं होता, बदलाव से आज से व्यवस्था से होता है। जो जरूरतें हैं, युवाओं की जरूरत है, बेरोजगारों की जरूरत है, महिला पुरुष की जरूरत है, उद्योगपति की जरूरत है, जो मूलभूत जिससे देश खड़ा होता है, देश बड़ा होता है, देश आगे चलता है, उस पर अब एक चर्चा होने लगी है। सब जैन जी को आगे लेके चल रहा है। आने वाले समय में जैन जी ही अपनी दिशा तय करेगा और इस देश की दिशा तय करेगा। ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं।